भैया एक हमारे ना पास में एक चाय की दुकान है। और उस पे एक लड़का काम करता है, 15 से 16 साल की आयु है। और उसको वो अभी 5-6 महीने पहले गांव गया था। और गांव में किसी उसके ताऊजी के लड़के ने उसको डरा दिया। तो डराने के बाद वो वहां से तो आ गया। पर यहाँ पे जब वो अपने जो चाय की दुकान पे काम करता है उनके घर पे ना छोड़ एक कमरा तीसरी मंजिल पे दिया हुआ वहां रहता है। तो कई बार उसको नीचे रहना पड़ता है या अकेला होता है। तो उसको डर लगता है, घबराहट होती है। तो उसके लिए मैं भैया होम्योपैथिक का मैं उसको बोला था कि मैं भैया से पूछ के बताऊंगा। तो भैया इसका उपचार होम्योपैथिक में क्या दिया जाए कि उसको डर ना लगे, कोई घर में नहीं होता ना तो उस दिन उसको ज्यादा होता है। रेस्क्यू जब रेमेडी। रेस्क्यू जी रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू हाँ, रेमेडी। 5-5 बूंद दिन में 3 बार। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अच्छा चड्डा दीदी दिल्ली। वंदे मातरम भैया। खत्म। भैया ग्लूकोमा में जैसे प्रेशर कम करने के लिए क्या मतलब देना चाहिए? प्रेशर कम करने के लिए या प्रेशर बढ़ाने के लिए, दोनों ही स्थिति में जो अपना नेत्र नाशकम बनाते हैं वो काफी अच्छा काम कर रहा है। और अगर ये चीजें नहीं बना सकते, नहीं पहुंचा हुआ है, तो अपना स्वमूत्र या गौमूत्र, दोनों में से कोई एक, दोनों ही कारगर है। भैया एक डॉक्टर हैं, वो उनको खुद को ही है और वो डेली आई ड्रॉप डालते हैं अपनी। और वो बोलते हैं कि यही एक मात्र उपाय है ये वो। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा इनको, चलिए। उनके सामने कुछ नहीं बोला मैंने कहा अब इनको तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई बोलते हैं इसी से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। बात नहीं। रसौत आती है, रसौत, शुद्ध रसौत लेके उसको घी में घस के लगाएं। आंखों में। हाँ जी, शुद्ध रसौत घी में घस के लगाना है। ठीक है भैया। ठीक है। ओके। उसको जैसे पीस ले घी में। अच्छा घस के, हाँ ठीक घस है। के घस के घस के, जैसे 2 बूंद घी, 2 बूंद घी ले लें और रसौत को उसको 5-10 मिनट घिस लें और उसी घी को लगाएं। ठीक है भैया। जी भैया। ठीक। धन्यवाद। श्रीधर माने जी। श्रीधर माने वंदे जी। मातरम है। वंदे मातरम है। धन्यवाद। भैया मैंने विटामिन B12 का मैंने वीडियो देखा था। तो क्या उसका कितने मात्रा में हमें लेना है और कब ले सकते हो? और अगर किसी किसी को अगर B12 का अगर वो रिपोर्ट नहीं निकाला है उसने, लेकिन उसको कमजोरी है, तो उसको भी दे सकते हैं क्या? जी, अगर गुटखा हर आदमी खा सकता है, मतलब 90% आजकल बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां गुटखा बनाती है, तो जब गुटखा हम्म। खाने की छूट और इजाजत है तो ये भी खा सकते हैं। गुटखा खाने वाला कभी भी नहीं पूछता कि गुटखा खाऊं ना खाऊं। या कोई भी नया व्यक्ति भी शुरू कर लेता है, रोग से ग्रसित होता है वो भी खा लेता है, जो नहीं खाता है वो भी। तो मुखवास के रूप में इसे खाया जा सकता है, इसलिए हर कोई खा सकता है। और जब गुटखा भी किसी की आदत बन जाती है, जब तक वो आखिरी स्टेज तक उसका कोई रोग नहीं होता तब तक उसका शौक और उसकी आदत होती है। और कई बार तो ऐसे ऐसे महान आदमी होते हैं कि हद से ज्यादा, जितनी रोटी नहीं खाते उससे ज्यादा गुटखा खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें बराबर। सिद्ध करती है कि जब जहरीली चीजें खा सकते हैं लंबे समय तक, तो अच्छी चीज समझदार के लिए इशारा काफी। चौपाल पे चौपाल की तरह जवाब। जी भैया, धन्यवाद। दीप्ति शर्मा दीदी, शाहजहांपुर, शाहजहापुर, शाहजहापुर, शाहजहापुर। भैया मैंने तो इसलिए हाथ खड़ा करना था, आनंद भैया ने कहा था ना कभी सब बहने यहाँ खड़ा कर दीजिए, मैंने यूं सोच के हाथ खड़ा कर दिया। चलिए जी, ठीक है। 15 सेकंड आपके नाम, 15 सेकंड आपके नाम लग गया। गुल्लक में पैसे डाल देना। वैसे भैया मैं लिप बाम तैयार कर रही हूँ, चुकंदर का जूस तैयार कर लिया है। जी, बहुत बढ़िया। सुनील प्रसाद, देखो अब हाथ नहीं खड़ा चलेगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था, अब जो है वो अमान्य है, ठीक है। सुनील प्रसाद, और ये जो आवाज लगाने के बाद नहीं आते हैं उनको परमानेंट के लिए अमान्य घोषित किया जाएगा। इसीलिए जब हैंड रेस करें तो अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हमें भी दिखाई दे सामने वाला यही है, तो उसको माइक खोल देंगे। भले आपका नेटवर्क कमजोर हो जाए तो वीडियो बंद कर लीजिए,
लेकिन जिनको वीडियो वीडियो खुला हुआ है उन्हीं को बोलने का पूछने का मौका मिलेगा। तो अभी सुनील प्रसाद जी ने हमारा 5 सेकंड खराब किया, जुर्माने के तौर पे गुल्लक में पैसे डालें। महात्म जी। हाँ जी। जी भैया। भैया हमारी वो धर्मपत्नी जो है ना, उनको टाइफाइड हुआ था, तो आयुर्वेदिक दवा से आज हो गया 15 दिन से ज्यादा ही हो गया, ठीक हो गया है बुखार, लेकिन चेहरे पर सूजन आ गया है। घर में जायफल है? जी है। मूंग की दाल है? हाँ। एक जायफल कुटिए और 5-6 चम्मच मूंग की दाल 2 गिलास पानी में डाल के 1 गिलास रहने तक उबाल के छान के पिला दीजिए। जी भैया, धन्यवाद। गणेश्वर पंडित चाचा जी। वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। ये स्वाति अयोध्या जी जो नंबर उनका हमको मालूम है, वो रोजगार के बारे बताते थे कि राम राम लेखन पुस्तिका मिलता है। आपको कितनी बार बोला कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नंबर भेज दूंगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिए ना। व्हाट्सएप किए हैं भैया जी। दोबारा भैया इनका नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए ना, तो फिर इनको भेज दिया जाए ना। इन्हीं अब ये व्हाट्सएप करेंगे तभी तो। व्हाट्सएप क्या करते होंगे, कुछ लिखिए, सही लिखिए कि मुझे हाँ लिखते हैं कि राम नाम लेखन पुस्तिका स्वाति अयोध्या भैया जी का चाहिए। क्या नंबर है भैया, बताइए जरा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए। 9334 9334 07 07 8529 8929। अभी तक मैं 250 लोगों को नंबर दे चुका हूँ जी। इतने फोन आए हैं और आपके नंबर से मेरे पास कोई मैसेज ही शो नहीं हो रहा व्हाट्सएप पे। नहीं तो यही नंबर से हम चलाते हैं भैया, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आपके नंबर से मेरे नंबर पे भी कोई व्हाट्सएप शो नहीं हो रहा, मैं दोनों नंबर पे चेक कर लेता हूँ। ठीक भैया। नंबर पे चेक करता हूँ, इस नंबर पे भी कोई व्हाट्सएप आपके नाम से आ ही नहीं रहा है। ठीक भैया, वंदे मातरम। ठीक है, फिर अगले दिन फिर हैंड रेस कीजिएगा, ये 4थी बार है। ठीक है जी वंदे मातरम। आपके नंबर से एक भी व्हाट्सएप नहीं है, मैं अभी आपको जी लिख के भेजा हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे नंबर से व्हाट्सएप क्या होगा। नवीन गिरी जी। नवीन गिरी, अच्छा ये वीडियो बंद था, इनको कैसे बोल दिया मैंने बंद करो, मेरा 2 सेकंड खराब हो गया। होशियार सिंह चाचा जी, पहले वीडियो ऑन, उसी का माइक खोलने की परमिशन मिलेगी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम चाचा जी। भैया जी परसों रात में 10 बजे से इतना भयंकर दर्द हो गया नाभि के ऊपर, और मेरे को 3-4 बार उल्टी किया। अच्छा पेट पूरा खाली हो गया, तो जब आराम मिला। भैया वो एक मिनट रुकिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने अंदर की सारी सफाई हो गई। और वो त्रिफला लिया, त्रिफला चूर्ण, उससे आराम रहा सुबह तक। अभी हल्का हल्का दर्द रहता है, सुबह भी लिया था। जी जी। तो अभी कुछ बताना है? और कुछ ले सकते हैं क्या? अभी क्या लग रहा है, कमजोरी लग रही है? नहीं, हल्का हल्का दर्द होता है बस, बाकी नहीं। ये नाभि से ऊपर थोड़ी सी तेल लगा के सिकाई कर लीजिए, ठंड की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है मीरा मित्तल दीदी। ठीक है भाई, वंदे मातरम। जी भैया, वंदे मातरम से भी भाई बहनों को वंदे मातरम। भैया एक भाभी है, ऊपर रहती है हमारे अपार्टमेंट में, उनके घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, तो उन्होंने अभी चेकअप वगैरह करवाया, तो मैंने बहुत ज्यादा गैप बता रहे हैं डॉक्टर। जी जी। वो आयुर्वेदिक तरीके तो कर रही है, लेकिन उनसे क्या गलती हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको आज बोला था मीटिंग में जुड़ने के लिए, अभी जुड़ नहीं पा रही है, उनके घर में मेहमान आ गए। उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 56 के आसपास। वजन? वजन 65 के आसपास बताते हैं। एक मिनट, ये दीदी मैं यूट्रस निकल चुका है उनका काफी छोटी उम्र में, और ये समस्या भी 7-8 साल से ज्यादा से है, मतलब कोई बात। तो पहले तो मैंने काफी परहेज बताया उनको कि रात को वो लस्सी लेते थे, उनके में चलती है छाछ शाम को भी, तो वो बंद करवाई। अभी 2 महीने से वो बंद की है।
और दूध दोपहर में लेते थे। तो ये सब जो जो मेरे को मालूम था वो सब चेंजेस करवाए हैं, लेकिन उनकी समस्या काफी बढ़ी हुई है, तो समय तो लगेगा ही। तो मैं बोली कि क्या बताऊं। दीदी, अजवाइन, मेथी, हल्दी, सौंठ, पिपला मूल, 5 चीजें तो ये हो गई। जी। वजन कितना बताया? 65 के आसपास, 63 65 ऐसा। ठीक है। अश्वगंधा जी। और एक आता है सल की गोंद, सल की गोंद। हाँ जी, ये सभी बराबर मात्रा में पाउडर बना के रखें। जी। आधा चम्मच हल्के गुनगुने पानी से सुबह और हल्के गुनगुने पानी से रात को नियमित रूप से सेवन करें। जी, फंकी तरह से ले लेंगे। हाँ, और अभी बड़े दिनों बाद, पहले आसाराम जी के आश्रम पे ना संगीन बटी के नाम से आती थी गोली, वो बंद हो गई थी। उसके बाद अब अपडेट करके, मतलब थोड़ा सा और अच्छा बना के अस्थिसुधा के नाम से आई है, जो कि ये भी मतलब बड़ी, मतलब दोबारा जैसे पीछे आया था तो खत्म हो गया था, जब भी ये आता है जल्दी ही खत्म हो जाता है। जी भैया, एक बार नाम और बता दीजिए वापस से इसका, अभी जो है। अस्थिसुधा, मतलब अभी दिल्ली वाले सेंटर पे तो उपलब्ध है, बाकी जगह का नहीं पता, लेकिन जब भी ये आता है तो थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाता है। जी, मैं उनको बता देती हूँ। हाँ, ये अस्थिसुधा नाम की औषधि है। क्योंकि मतलब सबसे बड़ी बात है, इस आश्रम की दवा का खासियत क्या है कि सस्ती और उत्तम क्वालिटी। जी। ठीक है। झंडू की जो नोस्टा भी ये क्या नाम है, जेनेस्टो, वो भी टैबलेट काफी अच्छा है, ग्रीस को बनाती भी है, दर्द को भी खत्म करती है, हड्डियों की विकृतियों को नष्ट करती है, लेकिन ये उससे सस्ती और थोड़ी बेहतर। जी। अस्थिसुधा पहले आता था बेटी, अब बंद हो गई है, उसकी जगह पे आया है। भैया एक और समस्या है। जी। बेटी है 24 साल की। जी। उसको कल शाम को हल्का फुल्का बुखार चढ़ा, फिर दिन भर कुछ नहीं था, आज फिर शाम को हल्का फुल्का बुखार चढ़ा। तो ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं कि शाम को बुखार चढ़ता है और सुबह उतर जाता है। तो पिछले साल भी उसको बुखार हुआ था जब वो दिल्ली में थी उस समय, और बढ़ के काफी बढ़ गया था। तो भैया क्या करूं, उसकी कुछ जांच करने का तरीका है? टाइफाइड तो हमेशा जब भी अगर जांच होगा भी ना, तो बिना 7 दिन के बाद वो रिपोर्ट में आएगा ही नहीं। जी। हाँ, और जीभ पे भी जो नजर आते हैं छोटे छोटे लाल दाने, वो भी 7 दिन बाद ही। अच्छा। हाँ, तो अभी तो शुरू में तो कह ही नहीं सकते कि वो टाइफाइड है। जी। अभी तो सिर्फ कि आप मेथी दाने की चाय बना के, मतलब काढ़ा बना के, जैसे कि आज सुबह दमयंती दीदी ने भी बताया कि न जाने कितनी बहनों को, कितनों को मेथी दाने से बुखार उतार दी। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ मेथी। भैया वैसे ही आधा गिलास पानी में 1 चम्मच भिगा दूंगी और सुबह उसका काढ़ा बना के दे दूंगी। हाँ, जैसे मान लिया अभी एट ए टाइम किसी को बुखार है, तो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाला, चौथाई रह गया, छान के पिला दिया, थोड़ी शहद मिला के दिया तो और बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अगर टाइफाइड शुरू में तो पता ही नहीं चलेगा, 7 दिन बाद ही पता चलेगा। जी भैया। ठीक है। ऐसे किसी को टाइफाइड आ जाए, दोबारा आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नहीं आए, तो जायफल, एक जायफल को कूट के 200 ग्राम, इसकी मात्रा तो ऐसे 200 ग्राम है, ठीक है, 200 ग्राम मूंग या बाजरा और एक जायफल कूट के 2 लीटर पानी में डाल के 1 लीटर पानी करना है, और उस पानी को पूरे दिन में पी जाना है 3 दिन। ठीक है भैया। तो इससे आंतों का ज्वर ऐसा नष्ट होता है कि दोबारा वापस नहीं आता। ठीक है भैया, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसको मूंग या बाजरा का 2 लीटर पानी में उबालेंगे, और इसमें जायफल भी कूट करके डालेंगे उबालते समय। एक जायफल कूट के डालना है। जी भैया, ठीक है। 1 लीटर ये आधा कर देंगे उसको। हाँ जी, अब पूरे दिन में वो पी जाना है, थोड़ा थोड़ा करके। बस उसको दोबारा गर्म नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। नवीन गिरी जी, नवीन गिरी जी माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। 1 घंटे आगे ही एक समाचार मिला भैया, एक दोस्त को ये पैंक्रियास का कैंसर हो गया।
तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं घरेलू उपाय भैया? हाँ जी, जिन्हें भी कैंसर हो गया है तो सबसे बढ़िया, सबसे सरल कि सबसे पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से यहाँ उपस्थित जितने भी जानते हैं, हम सभी की मोनिका बहन है, मोनिका बहन को जानते हैं तो मोनिका बहन की माता जी को और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े कई परिवारों के सगे संबंधी और जानकार, जब भी उन्हें कैंसर की शिकायत होती है तो हम उन्हें बोलते हैं कि आयुर्वेद में एक कैंसर हॉस्पिटल है जिसका नाम है कामधेनु गिरवर कैंसर हॉस्पिटल, बागाधारा बालसाड़ गुजरात में, वलसाड़ गुजरात में। वहां जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर कोई कहता है जी नहीं मैं इतनी दूर नहीं जाता, तो कहे भैया जब गंगा जी नजदीक में हो या जो नदी नजदीक में हो वहीं जाके डुबकी लगा ले भाई। जो अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए 10 दिन नहीं जा सकता, इतनी गंभीर और आज के समय में जो कैंसर का जो डर है, उस स्थिति में जो समय दान नहीं दे सकता इतनी दूर का, तो फिर उसे जहां अपने हाल पे छोड़ दें। मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा परिवार जिन्हें भी कैंसर, जिनके भी सगे संबंधियों को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले वलसाड़ जाएं। आखिरी में हारने के बाद ना जाएं, सबसे पहले चले जाएं तो ज्यादा बढ़िया। क्योंकि वहां पे हमारे बीच में नीरज भाई हैं, उनकी माता जी पिछले 2018 या 2019 से ब्लड कैंसर का इलाज करा रही हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से। ऐसे हमारे बीच में अनुरोध भाई हैं, जो भी चौपाल में भी जुड़े हुए हैं, उनकी समधन वहां से इलाज करा रही हैं, जो उम्मीद से परे परिणाम है। कामधेनु गिरवर हॉस्पिटल वलसाड़ गुजरात। राजीव भाई ने अपने व्याख्यान में इसकी चर्चा करी। सबसे पहले वहां जाए, उसके बाद हमसे बीच बीच में जो भी मदद होगी हम बताएंगे। ठीक है जी। मेघा आनंद दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया मैंने वो शैम्पू यूज किया था जो बनाया, पर मैंने वो ऑयल भी बनाया था बेड़ा और वो हरड़ और आंवला डाल के, तो उसके बाद मैंने वो शैम्पू यूज किया तो भैया वो कोई काम नहीं आया। वो मेरे को मतलब 1 चम्मच शैम्पू ऐड करना ही पड़ा बीच में, तो 1 चम्मच उसके बाद ऐड किया तो ऐसे लग रहा था जैसे 1 कटोरी शैम्पू की डाल दी, इतना हैवी लग रहा था। तो ऐसे ऑयल लगा के भैया वो काम नहीं कर रहा। क्या नहीं काम कर रहा? शैम्पू काम नहीं कर रहा है? नहीं भैया, हाँ जी, ऑयल लगा के काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, खेत बिक गया? नहीं, फिर मैं खेत भैया फिर तो शैम्पू यूज करना ही पड़ेगा ना ऑयल लगाने के बाद, तो फिर थोड़ी सी कम मतलब जो थोड़ी कम डाल लेना शैम्पू। ऐसे तो दीदी ने बोला ही था, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हम ये हरड़ त्रिफला रात को पानी में भिगो देते हैं, उसी में थोड़ी सी शैम्पू डाल के और शैम्पू कर लेती हूँ जी भाई। अभी जहाँ पूरा शैम्पू डाल रहे थे वहाँ कम शैम्पू लग गया। जी हाँ जी भैया, ये बात तो ठीक है, कम शैम्पू था यूज किया, तो ऐसे लग रहा था बहुत सारा शैम्पू यूज कर लिया मैंने। ठीक है। और अब वीडियो ऑन है भाई। सूर्यकांत जी का ऐसे इनका लेना नहीं चाहिए था, इन्होंने तो आखिरी में हैंड रेस किया था। जी भैया नमस्ते, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम। भैया एक भाई है, उनका 45 साल उम्र है, तो उनको जलन हुए ना, जल गया पैर। अब मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करते चित्र दिखाना चाहेंगे। नहीं स्क्रीन शेयर मत करना, वीडियो बंद हो जाएगी यूट्यूब की तरफ। अच्छा व्हाट्सएप पे डाल के ठीक है। उसको क्या करे भैया? क्या 45 साल उनका उम्र है और पूरी पैर में जल गया उनका, नीचे की भाग यहाँ पे। ठीक है। ठीक नहीं हुआ, 1 साल हो गया है, जख्म ठीक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, एक तो सौमूत्र से धोने के लिए बोल दो, नारियल तेल में रतन जोत डाल के, जैसे 10 नारियल तेल में 1 चम्मच रतन जोत का बारीक पाउडर डाल के गरम कर लें, गरम करके रख लें और उस तेल को ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं और सौमूत्र से साफ करें। जी ठीक है भैया। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी बहन भाइयों को वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मेरे 2 सवाल थे।
भैया एक तो वो मेरी धर्मपत्नी को भैया अभी जो पीरियड चल रहा था आपने बताया था मुलेठी का काढ़ा बना के शहद से लेना है, तो पीरियड बंद हो गया तो भैया वो बंद कर दें या लेना अभी और? नहीं, लेते रहना है, जिससे कि उन्हें जल्दी जल्दी जो पीरियड आने की हो रखी है उसमें टाइम पे आ जाए। अच्छा भैया। अच्छा दूसरा सवाल था भैया, वो जो दवा जो बायोकेमिक वाली जो चल रही है भैया उसको लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके होंगे, अभी भैया उसका कोई आराम नहीं दिख रहा है, ना तो दर्द में आराम दिख रहा है, बुखार भी रोज आना, शाम को बुखार आ जाता है जी। तो मैं सोच रहा हूँ भैया वो धातु स्रावित पानी है उसके साथ दूं दवा को उसको? नहीं, धातु स्रावित पानी अलग से दे दीजिए। वो अलग चीज है, अलग दूं फिर उसको, है ना? जी हाँ जी। यही पूछ रहा था भैया, अभी कोई आराम नहीं दिख रहा, बार बार बुखार आता है, शाम को रोज शाम को भैया आता ही आता है, शाम को तो रात को बुखार आना है, और बाकी जो दर्द है जोड़ों में मतलब जो है दर्द भी होता है उनको। घर के बगल में नीम का पेड़ है? भैया नीम का पेड़ है घर के बगल में? नीम का तेल है भैया, वो मैं अभी जो लाया था मैंने लगाया था, वो तो वैसे मिल जाता, ले आऊंगा अगर वैसे खत्म होने वाला है। मैंने नीम का पेड़ बोला है भैया, नीम का पेड़। भैया हैं सारे, बहुत सारे हैं। आपको आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही, ठीक है, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए जिससे कि नेटवर्क थोड़ा सा आपको क्लियर मिले। मोबाइल में भी भैया थोड़ी सी आवाज कम है, मेरा वाला बहुत डाउन हो गया था इसलिए मैंने इस वाले मोबाइल से किया है। भैया बोलो भैया। नीम के पेड़ की छाल, तुलसी के पत्ते, 15-20 तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच नीम की छाल, इसको कूट के 2 कप पानी में उबालें, तो 1/4 कप रह जाए तो छान के पिला दें। ऐसा पानी बना के दिन में 3 बार 3 दिन। 3 दिन 3 बार भैया? जी भैया ठीक है, ये भी करके देखता हूँ। फिर भैया दवा कंटिन्यू जो आप चला रहे हैं वो दवा तो उसके उनके लिए दूसरी चीजों के लिए, उसे आप नियमित रखें। चलिए अब हैंड रेस्ट किसी का नहीं है क्योंकि उनको मैं नहीं देख पा रहा, इसलिए उनका हैंड रेस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बाद में ना कहें कि मुझे मेरा हैंड रेस्ट लिया नहीं। आरपीजी अब समझदार हो गए, समझ गए कि मैं क्या कह रहा था। अब माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते जी, वंदे मातरम। आप जो बताए फड़फड़ाता था। अब आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं क्योंकि आपके नेटवर्क की दिक्कत है। कम देख तो लिया आपको कि आप हो यहाँ पे, कैसे दिखते हैं? हाँ जी। आंख जो फड़फड़ाता था आप जो बताए थे नुस्खा, वो 12 दिन हो गया, कम नहीं हुआ, कंटिन्यू करेंगे कम होने के, ठीक होने के तक? ठीक नहीं हुआ, कम भी नहीं, कोई भी असर नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, अभी कितना पुराना है आपका ये आंख फड़फड़ाना? ये शायद 1 साल पुराना होगा। रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है कंटिन्यू, 2 दिन बंद हो जाती है, फिर कभी 3-4 दिन कंटिन्यू होती है, कभी मैंने 24 घंटा नहीं होती है, कभी कभी 24 घंटा होती है, ये तो आधा घंटा कभी हुआ तो बंद हो गया ऐसे ही। कितने दिनों पे आपका होता है? जी कितने दिनों पे? कभी भी फिर भी कुछ उम्मीद है इसकी कि कब होता है, कैसे आ जाता है? नहीं तो अभी हो रही है, सुबह नहीं हो रहा था, अभी हो रही है, 1 घंटा हो गया। दोनों आंखें हैं, एक आंख? कभी दोनों आंखें होती है, कभी एक आंख होती है, ऐसे ही। अच्छा, चलिए अभी तो इसे नियमित रखिए। जी थोड़ा पुराना है तो आपको शायद समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर किसी को जल्दी का होता है तो जल्दी बहुत ही अच्छे परिणाम है इसके, लेकिन आपके ऊपर नहीं असर कर रहा था, अभी इसे नियमित रखें। कोई इसे लेते हुए दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। जी भैया, धन्यवाद।
और इसी प्रकार बने रहें चौपाल पे। एक 168 परिवार अपने अपने नेटवर्क को सही कर लीजिए। कहाँ गया पहला धमाल? हेलो भैया जी, कल मैं जो बता रही थी दिक्कत, टॉयलेट का ही धो दिया और जल्दी से आराम पड़ गया। कोई दिक्कत ना है, कल गुल्लक में पैसे डाल रही है चलो चौपन वाला? ना मैं बोले ठीक है। मतलब उसमें ये है कि जैसे कि बिक्री वगैरह मैंने कुछ नहीं ली ना, एकदम ही हो गया, इतना काफी अलग सा ही हो गया। क्या तो 2-3 दिन खा लेते अजीब सा लग रहा है, आराम पड़ गया 2 दिन। बहुत बढ़िया। उनका मंजाजी वगैरह सुबह से थोड़ी बिजी थी, मैंने कहा रात में आ रही है, उनका पहले मंजाजी को बताते तो फिर कहेंगे कि ना बताएंगे और कल सुबह से ठीक है जी। इनकी समस्या क्या थी वो तो बात की बात है, इन्होंने इस्तेमाल क्या किया वो बता देता हूँ। शायद आप में से 171 परिवार हैं, बहुतों को शर्म महसूस होगी। ऐसे बहुत कीमती दवाई है, क्योंकि कीमती दवाई को बड़े संभाल के रखते हैं ना, कोई छूते होते नहीं है। चैट बॉक्स में कोई लिख दे फिर मैं बता देता हूँ बाकी बातें। समझदार तो यहाँ है ही कुछ। जी रेनू दीदी आप अपने कान में तेल डालिए, क्योंकि उन्होंने बोला फिटकिरी वाला तो मैंने किया नहीं, तो ये अपने फिटकिरी लिख दी। उन्होंने टॉयलेट से स्वमूत्र, अपने ही मूत्र से मल द्वार को धोने से उनकी समस्या जो इतनी भयानक थी, उठना बैठना चलना और शौच करने में भी दर्द हो रहा था। इससे पहले भी मैं भी अपने तारानगर चलो तारानगर के प्रोग्राम से पहले कुछ दिन पहले अनुभव दे चुका था कि स्वमूत्र को पीकर और स्वमूत्र से धोकर उन कष्टों से निजान पाया। और ऐसे अनेकों भाई बहन हैं पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जो स्वमूत्र को औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। तो आज 170 परिवारों के कानों में जो दोबारा बात गई है, तो कभी स्वमूत्र को इस्तेमाल करने के लिए कभी कोई कहे तो इसे हल्के में ना लें, इससे भी परिणाम मिलते हैं। और सुबह 11 बजे की कक्षा में कौन कौन थे? 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक में कौन कौन थे? हैंड रेस करें जरा। एक 171 परिवारों में ज्यादा परिवार तो नहीं थे। मैं चाहूंगा कि सुबह जो धमाल हुआ एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू उपचार की दोबारा आप सभी के बीच में जानकारी का विषय बने। उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं जिनके घर की घटी हुई घटना है। प्रियंती दीदी, दमयांती दीदी, विशाखापट्टनम। दीदी माइक अनम्यूट करना।
हेलो जी वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम दीदी। जी भैया जी दीदी। जी मेरे घर की घटना भैया, 4-5 दिन से बहुत सफर हुई। जैसा आपको बताया, पैर मम्मी का सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसका बाईपास सर्जरी ऐसे 2017 में हो चुकी थी। वो होने के बाद भी कितने दिन तक टैबलेट्स में ही रही। फिर ऐसी सीधा रसोई घर से ही मैंने 4 साल बिना दवाई के उसको सेवा की। लेकिन इसी सप्ताह में ऐसा हार्ट में पेन, चेस्ट में पेन आ रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि लंग्स का प्रॉब्लम है कि हार्ट का है। जिस दिन भैया जर्नी जा रहे थे, उसी दिन मैंने भैया को बताया। कितने बजे थे, 12 बज रहे थे कुछ ऐसे रात को, कि मम्मी का ऐसा चेस्ट में पेन आ रहा है, क्या करूं। तो भैया ने अर्जुन की छाल और दालचीनी होगा तो जीभ के नीचे रखे दीदी। उसके बाद उससे काढ़ा भी दे बोले, अमृत धारा भी देने बोले। मैंने उसी तरह किया। उस रात तो कट गई, सुबह तक में हमको लगा ठीक हो जाएगा। अर्जुन के साल मैंने थोड़ा सा दे भी रही थी पहले से मॉर्निंग में काढ़ा के टाइम पे, लेकिन उतना समझ में नहीं आया था। भैया बताने के बाद बोले तो उस दिन बहुत अच्छा काम किया रात में। दूसरा दिन सोची ठीक हो जाएगी, अब इसी को देंगे तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ी। 2 दिन के बाद फिर मम्मी को फिर भी ऐसे ही लग रहा था, सांस लेने में स्वेलिंग आ जा रही थी पैर में। ऐसा अवस्था था कि उनको हॉस्पिटल ले जाने में मेरे पास टाइम ही नहीं रहा। कैसे लेके जाऊं अकेले उठा के, कैसे क्या करूं। फिर भी मैंने 4 बजे वाले बस रात में गांव से बाहर में आने में बहुत समय लग जाता हम लोग को। वहां पे कोई सुविधा नहीं है टाउन के आने में। तब पर भी भैया वैसे किसी तरह करके बस में चढ़ गई। 7 बजे 6 बजे शायद भैया फोन किया हमको, दीदी मम्मी कैसी है। तो हम बोले भैया मम्मी का हालत बहुत खराब है, उसको बोल भी नहीं पा रही, सांस भी बहुत उठ जा रहा, दर्द भी बहुत हो रहा चेस्ट में। तो भैया बोले कि कोई चिंता मत करो, चले जाओ, जा रही है हमको फोन कर देना। जैसे भी किसी तरह भी विशाखापट्टनम आ गई। वहां से आने के बाद बहन के पास उतरी। उस दिन फिर मम्मी, संडे का दिन था, डॉक्टर रहता नहीं है, सोमवार की घटना बताते हैं। सोमवार में क्या हुआ, फिर मैंने हॉस्पिटल जाके चेकअप करा के आए थे। भैया बोले चेकअप करा लो, टेस्ट क्या रिपोर्ट आता है डॉक्टर से बात करके बताना। भैया को रिपोर्ट दिया, बताए भैया की रिपोर्ट दे रहे। भैया बोले कि दीदी थोड़ा हार्ट बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान देने की बात है, तो टैबलेट्स भी लेते रहो, मैं भी कुछ बता देता हूँ करके। भैया ने फिर शाम को फोन किया उस दिन। भैया बोले कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जा रही। भैया से भी पूछी, चल नहीं पा रही, बहुत ज्यादा एक्सेस ज्यादा स्वेलिंग थी। और चलाने को उठाने में तो हम लोग को बहुत परेशानी हो रही थी उस समय। भैया बोले कि कुछ मत करो दीदी, आप दवाई के साथ साथ काढ़े में पीपल के पत्ते, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, गिलोय, अर्जुन की छाल, और घर में जो धातु रहते हैं, क्या बोलते उसको, सोना चांदी, और उसको क्या तांबे, सभी को बॉईल करके 2 गिलास वाटर, मतलब 2 लीटर पानी को 1 फुट करके उसको उसको 2-3 टाइम दे दे कंटिन्यू। मुझे वो करने में 1 दिन का टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट कर नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मैंने परसों का दिन दिया उसे, रात को बॉईल करके एक ही टाइम में एक बनाने के बाद उसको मैंने 2 पार्ट्स में दिया। सुबह देने के बाद क्या हुआ, उनकी स्वेलिंग पूरी नहीं गई, मतलब कि वो थोड़ा सा मूवमेंट होकर कम हो गई, कम से कम 20% काम किया रहा था। ठीक है, उसका बाद कल का दिन 2 टाइम दी, कल 2 टाइम नहीं, 1 ही टाइम दी थी। वो पूरा 80% उसी दिन कब हो गया, कल तक में। आज दिन भर देने पाई, टाइम नहीं था, दूसरे काम में फंस गई थी। भैया से सुबह में बात की तो भैया बोले चिंता मत करो दीदी, ये करते रहो। और सांस जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी उसमें भी कंट्रोल आ गया, चेस्ट में पेन थी उसमें भी कंट्रोल आया। उनकी मैंने अमृत धारा से मालिश भी की। उस तरह फिर मैंने धीरे से आज फिर अभी काढ़ा बना के दी। अभी बहुत ही अच्छी है मम्मी। आप लोग का ब्लेसिंग, भैया का आशीर्वाद और प्रेम ने मुझे फिर से रसोई घर में, क्या होता है ना कि तुरंत एक्टिव नहीं हुआ काम तो उसमें मायूसी आ जाने के बाद हम नहीं करेंगे ऐसा हो जाता। क्योंकि हम रसोई घर से भैया से जुड़े 6 साल हो गया। भैया को भी
उतना फोन नहीं करती। उनका जितने बहनों ने फीडबैक दिया सब उसी से सीखी हो, उसी से सीखे, उसी से भाई बहन को कितने अच्छा से बता दे। जितने भी क्या फीडबैक दिए बहनों को, उसको तो दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भैया को इतना सपोर्ट देके। अब भैया इतना अच्छा से स्टेटस में रख के देते कि हम लोग सब शॉर्ट स्क्रीन रखते उसका। एक फोन मोबाइल में था तो बहुत खो भी गया था, फिर से मैंने जुगाड़ करके फिर से स्टार्टेड की। लेकिन आज भैया का आशीर्वाद प्रेम ने, भैया ने ऐसा हाथ थामा न, शायद दुनिया में कोई थाम ही नहीं सकता। इतने बहनों को अकेले कैसे संभालते हैं। हम कभी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते क्योंकि भैया के पास इतना काम रहता है कि हम क्यों पूछे। 6 साल से सीख रहे हैं, क्यों पूछे। थोड़ा देखते हैं, जब फिर भी गड़बड़ करते भैया खुद कर देते, भैया खुद कर भी देते मैसेज। किसी दिन ऐसा नहीं कि भैया मैसेज नहीं किए, 1 घंटा लेट हो या 2 घंटा लेट, मैसेज मेरे फोन में कंपलसरी रहते। ये मैंने देखा। चिंता मत करो दीदी, इसको करो उसको करो। मैं उसी तरह करके आज मैं फिर से भैया ने रसोई घर को सिद्ध साबित कर दिया। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरी मम्मी भी दिन भर बोली थी भैया को क्यों नहीं फोन की, क्यों नहीं पूछी। कर रहे मम्मी, कर रहे। भैया बहुत बिजी रहते, पता नहीं है उनको, नींद का चिंता नहीं है, खाने का चिंता नहीं है। हम भी लोग को ऐसे थामे हुए हैं। हर घर में एक एक भी इंसान जागरूक हो गया ना अपने परिवार को कंपलसरी। डॉक्टर बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं रहता कि आप उतना दूर 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 तक चले पाए, टाइम दे सके। और ओल्ड लोग को लेके जाना तो और भी बड़े हो जाता है। उनको इतना कष्ट रहता है शरीर में कि उनसे ठीक है करके बोलने में भी डर लगता है। जो बोलते हैं एक्सेप्ट कीजिए। और भैया आपका तो ऋणी इतनी हो गई हूँ कि चुकाना बहुत मुश्किल है इस जीवन में। फिर भी आपका बहुत कोशिश करूंगी आपका हर काम का साथ देने के लिए। मैं इसके साथ मैं धन्यवाद चाहती हूँ सभी भाई बहन, सभी को, किसी एक को भी ना, सभी का धन्यवाद। और भैया का तो कहते कि पैर छू के बोलते हैं ना, छोटी बहन जैसे भाई का ये करते, उस तरह से मैं नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया भैया जी। हेलो भैया जी दीदी। दीदी दोबारा अपने विश्वास के साथ और मेहनत करके अपनी माता जी को रसोई घर से, मतलब घरेलू अपने ही हाथों से औषधियों को बना के सेवन करा के स्वस्थ करा दी और स्वस्थ हो रही है। और ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार। इससे पहले एक बार, बहुत पहले की बात है, दीदी गांव में गई हुई थी और इनके शरीर में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि अपने शरीर पे कपड़ा नहीं रख सकती थी। और उस वक्त जो उपलब्ध था, नीम के पेड़ की छाल को राख बना के, मेरे ख्याल से घी में या नारियल तेल में, जो भी दीदी के पास जो उपलब्ध था, और स्वमूत्र से धो के, और इस नीम की छाल की भस्म को नारियल तेल या घी में, मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि दीदी ने क्या मिलाया था, दीदी बताइए। घी मिलाई थी घी मिला के, सिर्फ नीम की छाल की भस्म और घी और स्वमूत्र। लेकिन क्या कष्ट हुआ होगा, क्या कष्ट था जिसके शरीर पे मतलब एक कपड़ा भी रखा ना जाए। और शरीर के एक हिस्से पे हो तो अलग बात है, पूरे शरीर पे स्किन की वो समस्या हुई थी, जो दीदी ने बड़ी हिम्मत के साथ रसोई घर को ही, और रसोई घर औषधालय को अपने ऊपर इस्तेमाल करी और जीत हासिल करी। ऐसी बहनों का जो साथ मिल रहा है, जो अनुभव आ रहे हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पे समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य है हम जगे हैं, औरों को जगाना है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बतलाना है। आप सभी के संग मिलके, आप सभी के अनुभवों से जग जग को, जन जन को विश्वास दिलाना है, अपने हौसले बुलंद करने हैं, औरों के हौसले बुलंद कराने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और अभी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग को समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। और 1 मिनट, ये दीदी का 7 साल की उम्र, अच्छा, अपने आप बाद में चेक कराना। तो 3 पॉइंट
में बहुत इम्प्रूवमेंट। मैंने कहा ये तो बड़ा वो हो गया, मैं भैया से पूछूंगी कि भाई किडनी जो इफेक्ट हो रही थी शुगर की वजह से वो ठीक आई है, बल्कि पहले से बहुत बेटर, बट शुगर बड़ी होना तो बहुत ज्यादा हुआ दिक्कत। किडनी पे भी इसका हमने अभी ले लिया फीडबैक, किडनी रोगी को दिया। हाँ अभी क्रेटिनाइन वगैरह कम हो हाँ बहुत कम हो गया। एक GFR होता है जिससे डायलिसिस का होता है, मम्मी का 28 पहुंच गया था। 28 मतलब कि अगर ये 25 से नीचे जाता तो डायलिसिस, और सिर्फ 7 दिन के पानी पिलाने से ये तो 49 पहुंच गया, 28 से 49 पहुंच गया। हाँ GFR एस्टिमेटेड GFR होता है उसमें, वो चीज मतलब 28 से 49 पहुंच गया, और वो कह रहे थे अगर 25 से ये नीचे गिरता गया ना तो हम डायलिसिस करेंगे। और मतलब मैं सबसे पहले GFR ही देखती हूँ कि भाई डायलिसिस की नौबत ना आए। और किडनी की क्रेटिनाइन, क्रेटिनाइन का मैं आपको बताती हूँ। क्रेटिनाइन होल्ड रखो, वो एक मैं क्रेटिनाइन तो बता रही हूँ। मैं ये पूछ रही थी भैया, जैसे पीतल के बर्तन में आपने बोला था, पीतल की जगह वो पूछ रहे थे कि जैसे मेरे पापा पूछ रहे थे ये लिए अच्छा नहीं है हाँ, ना ही स्टोरेज के लिए अच्छा है। होते हैं वो टनक होते हैं, टूट जाते हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो मम्मी का जो क्रेटिनिन आया था वो आया था 1.23, और जबकि अगर हम पिछली बारी की बात करें, पिछली बारी जब हमने कराया था धातु जल से पहले वो आया था 1.94। अच्छा, तो 1.94 से सीधा पहुंच गया 1.23, और जो GFR मैं बता रही हूँ 28 से पहुंच गया 49। और जो उनका ना यूरिक एसिड भी बड़ा होता है, यूरिक एसिड उनका पहले था 8.5, और उसके बाद जब हमने वो धातु वाला जल दिया ना, उसके बाद मैं बताती हूँ कितना आया उनका। 8 अभी तो नहीं है ना एक्चुअली, हाँ 8.5 था ना, और अब जो कराया उनका यूरिक एसिड आया 2.1, ये देखो। और यूरिया उनका आया 48। और पहले कितना था? पहले बताती हूँ, पहले था उनका 9 दिसंबर 30 दिसंबर, पहले था 48, और पहले था 48। एक सेकेंड, 30 दिसंबर नहीं, एक सेकेंड, 1.23 अब है 48, और पहले का बताती हूँ, पहले का 81। सारी रिपोर्टें मतलब सही हो गई। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ भैया, मेरे को इतना अचंभित हुआ कि किडनी की रिपोर्ट बिल्कुल मतलब बढ़िया, 81 से 48, यूरिक एसिड 8.5 से कितना हो गया, मैंने कितना बताया? 2 लगभग 2. हाँ 8.5 से हो गया उनका 2.1, और जो क्रेटिनिन 1.94 से 1.23, और जो GFR 28 से 49 पहुंच गया। मैं इतनी हैरान कि किडनी की मतलब रिपोर्ट सारी इतनी बढ़िया आ गई, लेकिन शुगर जो है से इतनी तेज हो गई, शुगर मतलब 300 पार कर गई। वो चीज मेरे को वही लगा था। अब मतलब उसी पानी में मैं 12 घंटे खाली मेथी दाना तो भिगो रही थी, मेथी दाना और गिलोय का पाउडर भिगो दूं, आप ये कह रहे हो? जी। और उन्हें फिर 12 घंटे बाद वो पीने के लिए बोलूं? जी। वो पानी, वो मेथी दाना तो छन जाएगा, मेथी दाना तो निकाल लेंगे, गिलोय भी छान के पी लें फिर? हाँ छान के पी लें। ठीक। ये धातु स्रावित जल के 7 दिन के सेवन से किडनी के पैरामीटर्स जो थे सभी के सभी, जहाँ की GFR नॉर्मली क्या होता है, GFR जल्दी बढ़ता नहीं है, और ये GFR भी बढ़ चुका 7 दिन की रिपोर्ट से। ऐसे और भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो समय समय पे प्रतिदिन आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के उजागर के प्रति
आप सभी को सुनने और जानने को मिलेगा, क्योंकि 9:12 हो चुके हैं। समय का अभाव, विदाई का समय, और उनको इलाज दवा जवाब मिल चुका है दीदी। आप अभी वो 1 सेकंड भैया, अभी वो बनारस के लिए ट्रेन पकड़ रहे हैं रात को वहां आपके दिल्ली से ही, तो कोई सुविधा मिल सकती है या कुछ और रेमेडी? अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो उनका फोन आया था मेरे पास। इस टाइम पे कहीं होम्योपैथी की दुकान खोली होगी तो होम्योपैथी की दवाइयों के नाम लिख दिया हो। अगर घर की चीजों में करनी हो तो अब तो अगर ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं तो अगर कोई संभव है, सुविधाएं हैं, कुछ नहीं 100-200 ग्राम लहसुन ले लें, खजूर ले लें और लहसुन और खजूर चबा के खाते हुए चले जाएं। अच्छा ठीक है। तो बनारस में है अपना भैया कोई उधर? हाँ, इनके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाए कोई हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं, बनारस पहुंच जाए, पहुंच जाएंगे। अभी जहां भी रास्ते हो तो सबसे पहले तो लहसुन और खजूर ले लें बड़े आराम से। लहसुन खजूर ले लें, लहसुन मुनक्का ले लें। अच्छा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लहसुन अकेले चबाते चबाते वो मतलब दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए खजूर या मुनक्के के साथ लहसुन को चबाते रहें जी, और पीछे से गुनगुना पानी पिलाते रहें। पता नहीं, जो वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं उसमें भी समझ नहीं आ रही, उनको चेता सा नहीं हो रहा, अभी आंखें ही नहीं खोल रहे, बस थोड़ा थोड़ा नाम मात्र हल्का बोल रहे हैं, जैसे कुछ अचेत अवस्था में ही है। भी हो क्या रहा है उनके साथ ये पता नहीं। और साथ वाले कह रहे हैं अभी एक हाथ एक पैर रुका है, भी पैरालाइज का अटैक है ये। ऐसा है, कहीं भी कुछ भी मिले, जो भी तीखी चीजें हैं हाथ में डालना शुरू करें। ठीक है, खाने को दें जिससे कि अंदर से ब्लड सर्कुलेशन तीखेपन की वजह से बढ़े जी। अगर कहीं भी जहाँ भी रास्ते में नजर आ रहा हो, कहीं ढाबे नजर आ रहे हैं, वहां सरसों का तेल मिल जाए, उसके मसाले मिल जाए, उसको बोलो जी पका के दे दो और उस तेल से उनके शरीर पे मालिश करते रहें जी। तो प्राथमिक उपचार के रूप में ये कर सकते हैं। ठीक है जी भैया। आप यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड जी भैया, एक वीडियो भेज दीजिएगा उनको। देखो लेफ्ट दीदी, जैसे किसी को अटैक आया हो ना, पैरालिसिस का हो या कैसे भी बीपी हाई का, तो आप ना लेफ्ट साइड के, तो आप ये वाला पॉइंट, ये दिल का पॉइंट है ये, और ये वाली उंगली, आपको याद नहीं आ रहा कि लेफ्ट है या राइट है, आप दोनों के दबा दो। ठीक है, ये वाली उंगली की अच्छी तरह मालिश कर दो नाखून से ऊपर। ठीक है दीदी, ये और ये ऐसे ही सेम पैर के आप ये प्रेस कीजिए आधे आधे घंटे में, आधे 10 से 10 मिनट में करो आप, पैरों के भी हाथों के भी, दोनों पैर के। ठीक है, और ये गर्दन के पीछे जो गड्ढा सा होता है इसको प्रेस कीजिए। और जो मूर्छित में आपने बताया ना, मूर्छित है, थोड़ी सी बेहोशी है, तो ये वाला पॉइंट ये 3-3 बार 20-20 मिनट में, 10-10 मिनट में आप ये हल्का हल्का प्रेशर उनको, आप जो साथ है ना उनको सिखा दो। और एक ये बस पैर और हाथ के ये वाले पॉइंट आप प्रेस 20-20 मिनट में, 10-10 मिनट में ये प्रेस करवाते रहो, और जो भी नजदीक हॉस्पिटल आए वहां पे आप उपचार कराओ, ठीक हो जाएंगे। घबराना नहीं है, चिंता ना करें।